जैसे हम साथियों, मैं नितेश आर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा ही कर रहे होंगे। हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं भूत के ऊपर। भूत जो है नहीं, वर्तमान में नहीं, उसको हम बात कर रहे हैं, भूत की बात कर रहे हैं। एपिसोड 3 है ये, 2 एपिसोड जा चुका है। अगर आप नहीं देखो तो देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे भाई यार किल के ऊपर, लोहा के ऊपर, किल जो भी हो, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट देखते हो गाँव में जो है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप शुरू से सिटी में रहे हो, आपको कभी ये नौबत नहीं आया है देखने का किल ठोका हुआ, तो बात ही अलग है। मैं देखा हूँ भाई, जो गांव एरिया में रहते हैं उन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अधिकांश लोग जो है, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं अभी से 5 साल पीछे जाऊँ तो उस समय भी जो है काफ़ी मात्रा में देखने को आया करता था। अब क्या है कि लोग के पास अब टाइम नहीं है उतना, ठीक है। पहले क्या था कि लोग के पास बहुत सारा फ्री टाइम हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग क्या है कि गपशप करके जो है इधर का अफवाह उधर का अफवाह फैला उला कर जो है ये सब चीज़ को बहुत ही बढ़ावा देते थे, ठीक है, बढ़ावा दे देते थे। अब वैसा नहीं, अब जो है लोग के पास टाइम ही नहीं। लोग जो है अपना ज़माना है 4G का, तो 5G आ रहा है, लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ टाइम पास कर लेते हैं, तो अब उतना नहीं रहा। पीछे देख रहे हो पेड़, ये भी कुछ भूत टाइप का पेड़ ही है, पेड़ ठोका हुआ इसमें भी देख रहा, पीछे पेड़ सूख गया है। ये अलग ही पेड़ है, ये देखोगे ये सूखा हुआ दिखेगा तुमको, ये गिरता नहीं है, बहुत लंबा टाइम से सही। फिर आम का सीजन आएगा, फिर इसमें आम फड़ेगा। पत्ती बहुत कम निकलता है इसमें, लेकिन आम ठीक ठाक फड़ जाता है, ठीक ठाक। इसको क्या बोलते हैं यहाँ का भाषा में, मिठुआ आम का पेड़ है। इसका जो आम होता है इसको बोलते हैं मिठुआ आम, ठीक। तो पेड़ ठोकने का क्या लॉजिक है किसी पेड़ के ऊपर, या जब आप सो रहे हो तो सर के नीचे कोई हथियार रखना, चाकू, छुरा, खंजर, लोहा का कोई सामान जिसमें मैग्नेट चिपकता हो, जिसमें मैग्नेट चिपकता है उसी को लोग रखते हैं सर के नीचे सोते वक्त। गाँव में कल्चर है। उल्टा पुल्टा सपना आ रहा है, डर लग रहा है, रात को कोई उठ के चिल्ला रहा है, या फिर रात को स्लीप पार्किंग हो गया, या फिर रात को सो रहा अचानक से हाथ पर उठने लगा, तो सर के नीचे छुरा, चाकू, गांसे, खुरपी, जो भी होता है हथियार जो घर में लोग नॉर्मल काम के लिए यूज़ करते हैं, लोहे का, वो रखा जाता है। किसी घर में लगता है कि भूतिया घर हो गया तो उसके घर के चारों तरफ जो है नील से ठोका जाता है, उसको बोलते हैं घर बांधना है, तांत्रिक लोग करता है यहाँ पर। मेरा घर भी बांधा हुआ है, ये जो है चारों तरफ घर जो है लोहे से जो है मंत्र पढ़ के जो तांत्रिक करता है वो बांधा गया है। उसका कुछ कॉस्ट पड़ता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पड़ता है, 5,000, 6,000, 7,000 मेरे घर का पड़ा है। मेरा घर जो तुम्हारा 4 रूम नीचे है, 4 रूम ऊपर है, तो ऊपर में नहीं घिराता, सिर्फ नीचे का जो फ्लोर है उसी को जो है घेरा जाता है। इसको बोलते हैं घर को बांधना। घर बंधा के या भूत घुस नहीं सकता इसमें, ऐसा लोग जो है मानते हैं। तो क्या लॉजिक है, क्योंकि हर जगह है ये, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार है एक ही जगह पर, ऐसा नहीं। तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। मैं 5-6 स्टेट घुमा हूँ, 5-6 राज्य में घूम चुका हूँ, और हर स्टेट में देखा हूँ रूरल एरिया में जो है सेम प्रोसेस, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लोग चांदी लेके नहीं सोते हैं, सोना लेके नहीं सोते हैं, लेकिन लोहा लेके लोग सोते हैं। लोहा, टाटा का लोहा ठीक है, तो लोहा लेके लोग सोते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक होगा। देखो लोग क्या मानते हैं यहाँ, अभी तो हर किसी को नहीं पता है। अब एक परंपरा में जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि बस वो चीज़ कर देते हैं कि हाँ भाई सपना आ रहा है उल्टा फुल्टा, तो छुरी रख दिए, चाकू रख दिए, खंजर रख दिए, लेकिन उन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं आता कैसे काम करता है, क्या काम करता भी है कि नहीं करता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत रिसर्च की है, जिनको थोड़ा आइडिया है, वो जानते हैं कैसे काम करता है। जो जानते हैं उनसे बातचीत हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो समझने को आता है कॉमन लॉजिक वो यही है कि लोहा है वो। जो भूत होता है, जो भूत का जो इफेक्ट है, जो पर्सन मर चुका है उसका जो इफेक्ट है वो एक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। EMF एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। देखो हर एनर्जी जब वो फिजिकल वर्ल्ड में है तो कोई ना कोई इफेक्ट पैदा करेगा ही। तुम्हारा कोई भी विल पावर है, तुम चाहते हो कुछ होना, तो उसको होने के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट में ना, उसका आपका तुम्हारा थॉट का असर पड़ेगा। तो जो एनर्जी से असर पड़ता है उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मतलब कोई ना कोई एनर्जी चाहिए ना पुश करने के लिए, कोई भी चीज़ को पुश करने के लिए। तो इसी जो एनर्जी है, जो इफेक्ट है, लोग जो है शुरू से मान रहे हैं कि उसको जो भी है, जो डेड पर्सन है, उसका जो एनर्जी जो है इसी फॉर्म में आता है। इसीलिए शुरू से परंपरा रहा है लोहा में वो चिपक जाते हैं। समझ में क्या बोल रहा हूँ। अब एग्जैक्टली क्या इफेक्ट है, मैं तो भाई कोई टूल से नापा नहीं हूँ, होता भी है कि नहीं होता ये मैं कंफर्म बोल नहीं पाऊँगा तुमको। बस मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो पहले के जो बहुत सारे महान लोग हैं जो बोलते हैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अलग हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में क्या है कि भूत का इफेक्ट पड़ता है, जो भी पर्सन डेट हुआ उसका इफेक्ट पड़ता है, वो मैं देखा हूँ काम करता है, और बहुत लोग ऐसा मानते हैं। अब किसी का एक्सपीरियंस कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, अधिकांश लोग का एक्सपीरियंस है, अधिकांश लोग का,
लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि कुछ लोग अलग भी हो सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये है, जो भी इफेक्ट है किसी का भी थॉट का, वो जो है ईएमएफ के रूप में रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में। जितना भी तो भूत पे देखते हो, पता नहीं कि उसका भूत आ गया या कुछ भी है, तो वो ईएमएफ के रूप में उसका एनर्जी का असर रहता है, इफेक्ट रहता है उसका। अगर कोई बड़ा सा लोहा का ऑब्जेक्ट है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वो चिपक जाता है, उसमें लोग खत्म हो गया, उसमें चिपक गया, वो एनर्जी जहाँ तक फैल नहीं पाता है। चलो भाई क्या लो, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो है दिख रहा है तुमको, ये लोहे का गेट है, ठीक, ये जो है लोहा का गेट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिम वगैरह का सामान वामान इधर रखा हुआ है। मान लो किसी का देहांत हुआ और बहुत ही पेनफुल डेथ हुआ है, मैं उसका कुछ हड्डी उड्डी लेके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर दिया बीच में, ठीक। इस तरफ मैं हूँ, इस तरफ वो लोहा का सामान है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऑटोमेटिकली जो लोहा की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होगा, क्योंकि लोहा जो है ना, वो जो है एनर्जी को खींचता है, ईएमएफ को जो है, मतलब वो क्या है कि वो ईएमएफ क्या है, चुंबकीय काम करता है, उसको जहाँ मेटल मिलेगा उससे वो चिपकेगा वो। तो ज़्यादा जाकर जो है वो जो दिख रहा है वो गेट में चिपक जाएगा, गेट को पार नहीं कर पाएगा, गेट को इस तरफ चिपकेगा, उसको पार नहीं कर पाएगा, लोहा को भूत पार नहीं कर पाता है। मतलब जो उसका असर रहता है ईएमएफ है ना, वो लोहा में टकराया, उसका तो खत्म हो गया, वहाँ पर अब चिपक के रह गया, या फिर वहाँ पर जो है अलग चीज़ में प्रभावित हो गया, हीट में बदल गया है, कोई भी चीज़ में बदल सकता है, कई सारा रूप में बदल सकता है। मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे टकरा रहा है तो ऑब्जर्व कर रहा था, कोई ना कोई चीज़ में कन्वर्ट होवे करता है, वाइब्रेशन में हो जाए या फिर जो है हीट में कन्वर्ट हो जाए। अधिकांश टाइम कोई एनर्जी है तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हीट में ही जब तो रेडिएशन का असर जो है मेटल बढ़ता है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोहा में क्या होता है कि वो चिपकता है, जो भी हो ईएमएफ एनर्जी जो है लोहा में चिपकता है। इसलिए शुरू से मान्यता रहा है कि कहीं तुम्हें दिख रहा है कि भूत है, किसी पैर में भूत है, मान लो कि किसी पैर में भूत है, तो उस भूत का असर कम करना है तो वहाँ पर जाकर उस पैर में जो है कील ठोक दो, या पैर के आसपास जो है लोहा के बहुत सारा सामान रख दो, ताकि जो उसमें वो चिपका रह जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है कि तुम में से बहुत लोग को हजम नहीं हो रहा होगा, अच्छा बात है, हजम नहीं हो रहा है तो ये सब मामले में बिलीव नहीं करना ही बेस्ट होता है। बिलीव नहीं करो तो तुम्हारा और अच्छा रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा तुम्हारा और अच्छा, तुम्हें वैसा नौबत नहीं आएगा, तुम्हारे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है पैर वगैरह देखोगे, पुराना जो भूतिया पैर, उसमें जो लोग पिरेक भोंक देते हैं, ठोक देते हैं। कई सारे तुम्हें तांत्रिक मिलेंगे जो है मंत्र पढ़ के इफेक्ट होते हैं कि और वो सदार हो जाए। पुराने लोग जो है, जो दादी नानी का जो है विधि, कोई बीमारी को ठीक करने का घरेलू उपचार, उसमें भी ये शामिल है। बच्चा बहुत रो रहा है, चिल्लामिल्ली कर रहा है, सही से नहीं सो रहा है, तो किसी का नज़र लग गया है, नज़र उतारो, या फिर जो है नीचे जो है सो रहा है, जहाँ माथा के नीचे जो है लोहा कोई सामान रख दो, छोड़ा छुरी हो, कोई गनासी हो, कुछ भी सामान, ताकि जो उसका असर कम पड़ जाए। और करता भी है, कम पड़ता भी है। प्रेशर से बता रहा हूँ, काम करता भी है। कोई भी लोहा का ऑब्जेक्ट तुम रखोगे माथा के नीचे, तुम ट्राई मारो। अगर आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत बेचैनी हो रहा है, मन सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, अचानक से कहीं नया जगह पर मूव किए हो, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो तुम यार लोहा का कोई ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट, उसको अपने तकिए के नीचे रखो और देखो इफेक्ट समझ में आ जाएगा, कैसे काम करते हैं, और वो काम करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, वो काम करता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं भाई मुझे प्रूफ करके दिखा, थ्योरी ये सब वो सब, तो भाई पॉसिबल नहीं है। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इसलिए पॉसिबल नहीं है आपको दिखाना कि भाई ये प्रूफ है, ये पैरामीटर है, ये साइंटिस्ट रिसर्च किया है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सीधा सा बात है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। हाँ, तुम ग्रुप में हो तो तुम देख सकते हो, इफेक्ट देख सकते हो। मान लो कोई बंदा बहुत चिचरा था, बहुत कूदाफानी कर रहा है, उसके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आ गया है, कुछ बदलाव किया गया है किसी तांत्रिक द्वारा, किसी घर के किसी बुजुर्ग द्वारा, अब वो ठीक हो गया। समझ रहे हो, ऐसा होता है। मेरी बच्ची है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बच्ची भी है। मैं अपना परिवार को मैं पब्लिक नहीं करता हूँ, वो ठीक नहीं होता है सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो 1.5 साल की जब हो गई थी, अभी तो 2 साल 2 महीने का हो गई है, जब 1.5 साल की हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत कुछ पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा रोना कानना, ये है वो है, हर दिन ड्रामा, सोना मुश्किल, सुबह शाम ए पे। उससे पहले ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग को लगा कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, बच्चा का होता है ना कि अधिकांश बच्चा को हो गया तो गैस का प्रॉब्लम होता है अधिकांश बच्चों को, क्योंकि बच्चा का नया आया है तो उसको जो है उसका इम्यूनिटी उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है, शरीर सब कुछ सीख रहा है, तो कई सारा इफेक्ट पड़ता है, कई सारा जो है उस पर इलनेस आता है, नॉर्मल बात है। तो बच्चा रोना नॉर्मल, लेकिन उसका ऐसा हो गया कि शरीर बहुत तेज़ी से गलने लगा और जो है हर दिन वही ड्रामा, दवा कई सारा चला है लेकिन कुछ असर नहीं। और उससे मैं दवा के शुरू से खिलाफ रहा हूँ,
कि एकदम मिनिमम दवा, जब तक शरीर में कोई चीरफाड़ ना हो जाए तब तक दवा से दूर रहना चाहिए। और तो एकदम फ्रेश लाइफ है, उसमें क्या दिक्कत है। तो मेरी माँ है वो बोली कि ना एकरा बुझाई कोई नज़र लगा दिल के है, एक दिखाए होते हैं, झरवाए पड़ते कोई जंतर लेके होते हैं। अपनी भाषा बोली कि इसको कुछ लगा कोई नज़र लगा दिया है और इसको दिखाना पड़ेगा तांत्रिक मंदिर से और कुछ जंतर ताबीज़ वगैरह लेना पड़ेगा। तो लोकल में एक तांत्रिक है जो बाबा जी बोलते यार, जो यही सब करता है, झाड़ फूँक वगैरह। घर का पूजा पाठ नहीं करवाता है, बोलोगे शादी ब्याह करवाता तो वो नहीं करवाएगा वो, लेकिन बोलोगे भूत पकड़ा हुआ है, इसको ये लग गया वो लग गया, तो वो जो है कुछ ना कुछ उपचार दे देगा और काम करता है। देखो मैं जानता था कि भाई माइंड का असर पड़ता है, मुझे पता था कि अगर लोग बिलीव कर रहे हैं कि इस बच्चों को ये हुआ है और ये चीज़ करने से ठीक हो जाएगा। अगर मान लो घर में 10 लोग हैं, ठीक, 10 में से 3-4 लोग नास्तिक है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अरे रो रहा है कोई बात नहीं, दवा ववा खाएगा ठीक हो जाएगा। नास्तिक लोग अधिकांश टाइम वो ध्यान देते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, गैस हुआ होगा। तो नास्तिक लोगों का क्या है कि वो उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए वो नहीं मानते तो उनके लिए क्या फ़ायदा है कि उनके ऊपर असर कम पड़ेगा। लेकिन उनका नहीं मानने से क्या हो रहा है कि जो और पर्सन को कुछ दिक्कत हुआ है तो उसका वो दिक्कत कम नहीं हो रहा है ना, उसका वो दिक्कत कम नहीं हो रहा है। खुद के लिए तो ठीक है लेकिन दूसरे के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। जो आस्तिक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मानता है, खुद भी मानता है, दूसरे को लिए और मनाता है कि तुमको ये हुआ है इसके वजह से हो रहा होगा, ये करो ठीक हो जाएगा। तो घर में सब बोलने लगे कि दिखाओ तांत्रिक दिखाओ, कुछ ना कुछ होगा, कोई नज़र लगा दिया होगा या कुछ हो गया होगा। तो लेके गए इसको। अब लास्ट में क्या है कि लोग ये पे करके ले जाना ही पड़ेगा। पत्नी भी अग्री, माँ भी अग्री, सब अग्री हुआ। तो घर में सब बोला कि हाँ दिखा दिखा दूंगा। तो मैं कैसे मैं पीछे रह सकता हूँ, पीछे रहूँगा तो बोलेगा कि साला ही ड्रामा कर रहा है। बोला ठीक है चलो, लोग का बिलीफ सिस्टम में साथ काम कर जाए। लेके गए और वो बस ऐसे ही तांत्रिक जो हवा में ऐसे हवा जैसे कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। घर के अंदर गया, रूम में से वो पूजा रूम में से एक चीज़ निकल लेके आया, तभी बोला पहना दीजिए कपड़ा में लपेट के। तो उसको लेके आया घर, कपड़ा में लपटे, उसके बाद जो उसको पहना दिया। पहनाने के बाद जो है वो फिर यहाँ पे थोड़ा कि दूध पी, फिर सो गई। सुबह उठ रही एकदम नॉर्मल, फ्रेश होकर उठी है, खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कूदाफानी कर रही है, थोड़ा बहुत पे भी कर रही है, लेकिन वो कूदाफानी की वजह से पे कर रही है, एकदम नॉर्मल। जो उतना दवा में खिलाया जो काम नहीं किया वो काम कर दिया। वो ताबीज़ सिंपल सा क्यों काम किया, बिलीफ सिस्टम से काम किया। अब इतना लोग है, कम से कम घर में 10 लोग हैं जो मान रहे हैं कि वो जाएगा झाड़ फूँक कर देगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि दवा से लोग देख चुका था, दवा से ठीक नहीं हो रहा था। अब जो कुछ चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है तो लोगों का डाइट शिफ्ट हो जाता है बिलीफ सिस्टम उस पर कि हाँ उससे ठीक ही हो जाएगा। अब इतना लोग चैतन्य है, मतलब मान लो 10 लोग घर में है, 10 लोग कॉन्शियस है और उन लोग का असर पड़ेगा, वो लोग बोलेगा कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब वो लोग बिलीव किया कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेके गए तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास ही पावर है, वो शुरू से वही कर रहा है, उसको हैबिट है मंत्र पढ़ने का, पॉजिटिव करने का, प्लस वो ताबीज़ जहाँ लगता है मंदिर है, मंदिर में तो और पॉजिटिव एरिया रहता है। तो वो सब कंबाइन होकर जो है, जो भी उसको बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी का असर था, जो भी किसी का पड़ गया होगा असर बाय मिस्टेक, वो जो है उसको काट दिया, वो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। तब से जाके अब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही लाइफ चल रहा है। अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत होता है तो मैं, छोटा मोटा दिक्कत होता है तो मैं पहले झड़वा लेता हूँ, जाके तंत्री के पास केस उछाड़ दूँ तो वहाँ पर ठीक हो जाता है। डाइट एलोपैथी का दवा देना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसका कई सारे साइड इफेक्ट है जो कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एकदम मिनिमम दवाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो, नीड हो तो, उससे पहले जो भी अल्टरनेटिव सोर्स है उसको यूज़ कर लेना। मैं पर्सनली समझता हूँ भाई एलोपैथी उन लोग के लिए है जिनका सडनली कुछ एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, उन लोग के लिए। जो लोग एकदम अभी जीवित ही हुए है, फ्रेश लाइफ है, उन लोगों को जरूरत नहीं है भाई। अगर बोलोगे नहीं भाई एकदम संग पैदा हुआ है लेकिन एकदम कमज़ोर है, ये है वो है, भाई अगर बहुत ज़्यादा शरीर ख़राब है तो जो भी आया है उसको वापस से जाना ही सही है, फिर दोबारा आएगा फ्रेश लाइफ के साथ। वो हम लोग अल्लाह ने में बात करेंगे, ऐसे बोल दिया हूँ। मैं पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कैसा होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं। मैं मर के मैं दोबारा पैदा तो हुआ नहीं, मुझे याद होता है नहीं क्या बोल पाऊँ कि हाँ भाई पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, जो भी हो। सो ये सब है। तुम्हारा जो लोहा है बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसी चीज़ में, वो जो है वो EMF जो लोग विश्वास करते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तुम देखोगे बहुत सारा तुम्हें फिल्म में दिख जाएगा, बहुत सारा मूवीज़ में जो स्टोरी अगर थोड़ा बहुत जेन्युइन टाइप का स्टोरी है ना, या कई सारे राइटर है जो मूवी लिखते हैं या जो स्टोरी या जो डायरेक्ट करते हैं, उन लोगों को थोड़ा आइडिया होता है कि भूत जब आता है तो लाइट वाइट झिझिक करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो इंटरफेयर करने लगता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा तो, बहुत स्ट्रॉन्ग किसी का एनर्जी का इफेक्ट रहा तो बहुत ज़्यादा, तो रेडियो वगैरह जो सही से काम नहीं करेगा। वो सब रियलिटी भाई, रेडियो वगैरह काम नहीं करता है, वो है
वो मैं समझता हूँ है, कुछ एक्सपीरियंस रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि वो है। ईएमएफ अगर मान लो एनर्जी है तो रेडियो में इम्पैक्ट करेगा ही। टीवी चल रहा है तुम्हारा झिझी करने लगा, एफएम चल रहा है झिझी आने लगा अचानक से बिना किसी लॉजिक के। तो एकदम ओपन फील्ड में हो, सिग्नल भी ठीक है, जितना सिग्नल आ उतना सिग्नल आ रहा है, तुम्हारा एफएम बज रहा है, अचानक से घर घर करने लगा, समझ लो कि कुछ इधर उधर से उस एनर्जी का इंटरफेयर होगा जिसकी वजह से वो कर रहा है। ठीक है, मैं तुम लोग को भाई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल डरा नहीं दे रहा हूँ। जैसे फिर से बोल चुका हूँ कि भूत क्या है, उसका इफेक्ट है जो पर्सन जा चुका है या फिर है उसका इफेक्ट है। ठीक है, सिर्फ जा चुका है नहीं, जो पर्सन है उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मेरे मामले में क्या था, बच्ची के मामले में कोई नज़र लगा दिया था, कोई बुरा नज़र से देखा, उसका इफेक्ट पड़ गया उसके ऊपर, वो जो है चिचरा हो गई। कोई मेरे घर में भूत मरा हुआ आदमी नहीं आया था, या कोई मरा हुआ किसी का आगे सटा नहीं था, या फिर कोई नया चीज़ घर में आया नहीं था जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ी, वो किसी का नज़र से इफेक्ट पड़ गया था। कोई अगर बहुत ही बेकार नज़र से देख रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, जैसा मान लो बहुत ख़राब मूड में है, तुमको देख लिया तो तुम्हारा ही मूड ख़राब हो जाएगा, वो असर करता है। अब कौन बंदा कितना किस मूड में है, कितना खाना खाया है, कितना खाना नहीं खाया है, कई सारा फैक्टर होता है। वो भी हम लोग बात करेंगे आने वाला क्लासेस में कि भाई क्या होता है, किस किस टाइम तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पावर रहता है बाहर के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने का। हम लोग जितने भी हैं, खासकर मनुष्य का बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीइंग है इस प्लानट पर, इस ग्रह पर जो है, जो जीवित है। मैं ये सब जो फोर्स है बराबर नेचुरल फोर्स का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जड़ है, सूर्य जड़ है, जल जब है, जो पानी जो वायु चल रहा है वो सब जड़ बुद्धि है। उनके पास अपना दिमाग नहीं है कि मुझे यहाँ से बहना है या वहाँ से बहना है, वो लोग अपना एक रूल से काम कर रहे हैं, वो जड़ है। ठीक है, वो लोग चेतन नहीं। हम लोग कॉन्शियस बीइंग है, मतलब हम लोग क्या है कि अवेयर है कि हम ये हैं। हम लोग जो अपने मन से ये या ये वो कर सकते हैं, तो हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका असर पड़ता है। ठीक है, जो भी करते हैं सोचते हैं उसका असर पड़ता है। अब किस मूड में हो आप, किस अवस्था में हो, किस अवस्था में क्या सोच रहे हो, उसका अलग अलग इफेक्ट पड़ता रहता है। जैसे कि अगर आप खाली पेट हो, ठीक है, बहुत ही मस्त बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा तांत्रिक लोग कैसे काम करता है, तंत्र मंत्र कैसे होता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिलीव करो भाई, बस बता रहा हूँ कि लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और किस तरह से सब चीज़ होता है। जब आप खाली पेट होते हो ना तो ज़्यादा काम करते हैं खाली पेट। क्यों? क्योंकि जैसे आप कुछ खा लेते हो भारी मात्रा में, कोई जंक फूड, तो पूरा आपका जो अवेयरनेस है, जो चेतना है, वो पचाने में रहता है खाना भारी मात्रा में। कुछ चेतना जो है तुम्हारा शरीर को चला रहा है, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, काफ़ी भारी मात्रा में जो तुम समझ लो कि तुम्हारा चेतना जो है यहाँ पर खाना पचाने में बिजी। तुम चेतना बोल सकते हो या फिर कॉमन सेंस में समझ लो कि तुम्हारा ब्लड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ब्लड तुम्हारा पूरा यहाँ पर लग गया। होता नहीं कि बहुत लोग भाई मानते ही नहीं चेतना उतना को, मतलब उस एनर्जी को मानते ही नहीं, जिसको अलग अलग भाषा में, कुछ कुछ भाषा में प्राण शक्ति बोल सकते हो, या फिर ची बोलते हैं ना, जापानी सिस्टम में ची, चाइना में फेमस है ची। ची तो जो तुम्हारा ची है, चेतना का शक्ति है जो भी हो, वो तुम्हारा खाना पचाने में बिजी होगी, तो बाहर के वर्ल्ड पर तुम्हारा इफेक्ट कम पड़ेगा। वही तुम उपवास कर रहे हो, पेट खाली है तुम्हारा, या फिर तुम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, जो ऐसा चीज़ खा रहे हो जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो तुम्हारा चेतना जो है उस एरिया में कम रहता है और एरिया में ज़्यादा रहता है। ठीक है, और एरिया में ज़्यादा रहता है, और एरिया में ज़्यादा रहता है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं उल्टा फुल्टा, उनका असर बहुत ही कम पड़ता है वर्ल्ड के ऊपर, संसार के ऊपर। उसके तुलना में जो एकदम सात्विक जीवन जीता है, उपवास वगैरह भी करता हो और फ्रेश चीज़ खाता हो, जिसका जल्दी डाइजेशन हो जाता हो, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड पर। समझ रहे हो? मान लो दो पर्सन है, सेम चीज़ कर रहा है, सब कुछ सेम चीज़ कर रहा है, एक उल्टा पुल्टा खा रहा है, एक जो है बेकार चीज़ नहीं खा रहा है, फ्रेश चीज़ खा रहा है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और बार बार नहीं खा रहा है, गैप कर रहा है खाना में, लवण आते पेटो खाली रख रहा है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा वर्ल्ड के ऊपर। वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कंपेयर टू वो पर्सन जो उल्टा पुल्टा खा रहा है, सड़ा गला जो भी हो। खासकर ये सब नॉनवेज जो खाते हैं लोग, बड़ा बड़ा खतरनाक मीट, उनका असर बहुत कम पड़ता है वर्ल्ड के ऊपर, संसार के ऊपर। तुम अपना चेतना से बहुत ही कम चीज़ को प्रभावित कर पाओगे। और वही अगर तुम शाकाहारी हो, सात्विक लाइफ जी रहे हो, तो तुम्हारा संसार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तुम चाहो तो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। जो तांत्रिक होते हैं वो सब जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साधना करते, ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगा देखो, पैर मुड़ के बैठा रहेगा, ताकि जो है चेतना जो उसका नीचे कम से कम रहे, ऊपर हमेशा रहे। बहुत ही कम अपना चेतना यूज़ करेगा दिमाग में चलाने के लिए, बाकी चेतना शरीर से बाहर है। और जितना तुम शरीर से बाहर एनर्जी चेतना है, उतना तुम ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, ज़्यादा बदलाव कर सकते हो। वो बोलते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, तुम्हारा चेतना जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। अभी क्या है कि चेतना पूरा शरीर में है,
मेन तुम्हारा मूलाधार चक्र नीचे की तरफ पूरा फैला हुआ है। जैसे धीमे धीमे चेतना को तुम ऊपर ला रहे हो, उसी को बोलते हैं चक्रा चालू करना। तो तुम्हारा चेतना जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो तुम्हारा अवेयरनेस ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी को बोलते हैं चक्रा एक्टिवेट करना है। कोई अलग चीज़ नहीं है। चक्रा कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो खुल जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो तांत्रिक वगैरह क्या होता है कि ये लोग जो है शुरू से वही करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान 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 ध्यान। इससे कहता है उनका एनर्जी काफ़ी मात्रा में बाहर आता है शरीर से। तो वो लोग जो है ना कुछ करते हैं, कुछ मानते हैं कि हाँ ये मैं दे रहा हूँ, पानी भर के सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमको दे दिया पानी, तुम वो पानी पिए, तुम्हें ठीक हो गया। उसमें मैटर करता है कि तुम्हें जो हुआ है प्रॉब्लम कितना स्ट्रांग है। मान लो कि जो तांत्रिक है, जो प्रभावित दिया है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और जो तुमको प्रभाव किया है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर जो भी इफेक्ट डाला है भूत प्रेत, उसका प्रभाव ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर वो तांत्रिक का पावर काम नहीं करेगा। फिर तुम्हें उससे बड़ा तांत्रिक चाहिए। समझ रहे हो? उससे बड़ा तांत्रिक चाहिए। ये सब है भाई, ये सब है। कौन कितना स्ट्रांग है वही मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि तुम तांत्रिक पर जाओगे सब ठीक हो जाएगा, कोई भी तुम्हारे ऊपर किसी का इफेक्ट पड़ गया तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो अगला क्लास देखो, उसमें बात करेंगे कि क्या क्या कर सकते हो आप अपना सेफ्टी बढ़ाने के लिए। तो मान लो तुमको जाना है इस जगह पर जहाँ पर बहुत लोग मरा है, बहुत कष्ट से मरा है, बहुत ही खतरनाक तरीक़े से मरा है, और तुम्हें वहाँ जाना भी है और सही से आना भी है, बिना किसी का कुछ लिए। मतलब वहाँ जो भी जिसका भी एनर्जी का असर है, उसको बॉडी में, तुम्हारे शरीर में न टच करे, तुम पर एकदम कम से कम लगे। कितना जितना हो सके उतना बचाओ। 100% तो भाई कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जितना हो सके उतना सेफ्टी। मैं क्या यूज़ करता हूँ सेफ्टी, और तुम लोग क्या यूज़ कर सकते हो वो हम लोग आगे क्लास से बात करेंगे।